Welcome to RGL English classes. Today I am going to discuss about क्लास 12th। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 10 माई ग्रैंडमदर हाउस। ये एक प्रकार का पोएम है जिसके जिसके पोएटेस हैं कमला दास। ठीक है, आज हम इसके VVI ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो 2026 यानी कि 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव रटने का झंझट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं इसकी तरफ। तो किसी ऑब्जेक्टिव को देखने से पहले पहले हम इसके कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं कमला दास के बारे में। तो इसको अगर हम लाइन टू लाइन पढ़ें तो थोड़ा टाइम टेकन होगा, इसीलिए इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि इसको शॉर्ट में लेने का। ठीक है, उसके बाद आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि आप देखिए नीचे में आइएगा तो बहुत सारा एकदम VVI ऑब्जेक्टिव जो कि आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और आने की संभावना है। और जितना मैं दे रहा हूँ आई होप कि इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसको कोशिश करें तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉपी किताब कलम लेके बैठिए और इसको नोट करते चले जाइए। एक एक चीज़ कविता का जो पूरा वर्ड मीनिंग है हम वैसे वर्ड मीनिंग को भी दिए हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन क्या होता है कि आपका कविता का लाइन उठा के दे देता है और पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो आपको मतलब इसका वर्ड पता रहना चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन पहचानने में, उसके लाइन को पहचानने में दिक्कत ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर हाउस ये कमला दास के द्वारा लिखी गई कविता है। इनका जन्म मार्च 31 1934 में हुआ था और ये एक पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। यानी कि पोएट तो जैसे कि जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी, हालांकि ये पोएटेस है, कवित्री है। ओके, उसके बाद चलते आगे पढ़ते हैं। तो आगे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका कि इंग्लिश एंड मलयालम दोनों लिटरेचर में ये मतलब अंग्रेजी भी लिखते थे और मलयालम भी लिखते थे, तो दोनों लिटरेचर में इनकी काफ़ी पकड़ थी। इसीलिए ये याद रखिएगा कि आपका पूछ सकता है क्वेश्चन, इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर में दोनों में महारत हासिल थे इसको। इनकी ऑटोबायोग्राफी जिसको कि हम आत्मकथा कहते हैं पब्लिश्ड हुआ 1976 में, और जैसे ही इनकी आत्मकथा पब्लिश्ड हुई तैसे ही तहलका मच गया, क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में लिखे थे और इसीलिए इनको जो है ना शॉर्ट लिस्टेड किया गया। किसके लिए भाई? फॉर द नोबेल प्राइज के लिए इन 1984 में शॉर्ट लिस्टेड किया गया फॉर लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है आपको। ठीक है, जैसे कि समर इन कोलकाता, साइरेंस, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड हर पोएम्स, सॉरी अदर पोएम्स, द अनामेटल पोएम्स, ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग, यस अल्लाह। ठीक है, और इसके जो मतलब जितनी भी कविताएं लिखती थी ना, तो इसकी जो थीम होती थी ना वो होता था कि लव ऑफ ए लॉनली हार्ट। तो आप समझ पा रहे होंगे इसका माने क्या होता है, लव ऑफ ए लॉनली हार्ट। नॉन फॉर हर सेक्सुअल एडवेंचर, इसको याद रखिएगा, सेक्सुअल एडवेंचर के लिए जाने जाते हैं। अपनी राइटिंग में सबसे ज़्यादा ये सेक्सुअल एडवेंचर्स के बारे में लिखते थे। ठीक है, रिवील्स ए कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम, यानी कि इनको फ्रेज और फ्रेज के मास्टर थे, यानी कि मास्टर क्या हो गया, किसी चीज़ में ये महारत हासिल कर लिए थे और अपने रिदम पर काफ़ी इनको कंट्रोल था। ठीक है, तो चलिए अब इसका लाइन तो हम अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास उतना टाइम भी होगा नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, अगर आप बुक को निकाल के पढ़िए तो इसमें से एक एक वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखा गया है। आप इसको वर्ड मीनिंग पढ़ के भी आप समझ लीजिएगा। ओके, आई होप कि ऐसा आप कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव की तरफ। देखिए, आपका पहला नंबर में ऑब्जेक्टिव है माई ग्रैंड मदर हाउस इज ए या ए एन डैश पोएम बाय कमला दास। तो माई ग्रैंड मदर हाउस ये एक पोएम है। तो कैसा पोएम है? तो ये ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी कि आत्मकथा। ठीक है, जैसा कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमला दास इज एन डैश पोएटेस।
यानी कि कमला दास कहाँ की पोएटेस थी, कहाँ की कवित्री थी। तो देखिए ऐसे भी दे सकता है कमला दास बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करती है। तो ये जो है ना आपका हमारे इंडियन से बिलोंग करते हैं, इंडिया के थे ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका बिल्कुल पूछा गया है। शायद ये क्वेश्चन जो है 2025 में यानी कि 2025 में अब किस साल ही पूछा गया है क्वेश्चन कि कमला दास हैज अर्नड ए रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर। तो हम क्या बताए थे, इंग्लिश और मलयालम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा। सिर्फ आप इसको देखिए, एक दो बार देखिए, आपको याद हो जाएगा ये। सॉरी, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया है। ओके, डोंट माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समर इन कोलकाता इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय। तो हम बताएं ना कि कमला दास ने बहुत सारे मतलब कविताओं को लिखी, रचनाएं की। तो उन्हीं में से समर इन कोलकाता ये किसकी रचना है, तो ये कमला दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। ये 2022 का क्वेश्चन है। देखिए तो ये किसने लिखी है, तो कमला दास ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 6 मिस हो गया है। खैर क्वेश्चन देखिए आप, नंबर पे ध्यान मत दीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्रैंड मदर हाउस फील डैश आफ्टर हर डेथ। यानी कि ग्रैंड मदर हाउस में एक उनके मरने के बाद, यानी कि उनकी जो ग्रैंड मदर मतलब उनकी जो एक महिला थी जो कि उसकी दादी थी, उसके मरने के बाद वो जो घर है ना किस में परिवर्तित हो जाती है, तो इनटू साइलेंस। यानी कि पूरा घर उसका क्या हो जाता है, वीरान अवस्था में चला जाता है। तो यही कहने का अर्थ है यहाँ पे। और ये कब पूछा गया था, 2024 में आईएससी वाले को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्नेक्स वेयर सीन एमंग डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस। अब कहता है क्या कि इन माई ग्रैंड मदर हाउस कविता में जो है ना स्नेक्स कहाँ पे देखा गया था, घूमते हुए पाया गया था। तो वो था आपका बुक्स। आंसर क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेन वंस आई रिसीव्ड लव। अब वैसे बच्चे जो हमारा क्लास लिए होंगे, ठीक है ना, पढ़ रहे होंगे, तो उसमें से उसको पहला लाइन ही दिया गया ये कि एक हाउस की बात कर रहा है। अब वो हाउस क्या है, बहुत दूर है, और वो बोल रही है कि वैसे घर थे जहाँ पे मैंने कभी प्यार पाया करती थी, वहाँ प्यार पाते थे। ठीक है ना। तो ये जो लाइन है ना कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, माई ग्रैंड मदर हाउस से। और ये क्वेश्चन 2018 में आईएससी वाले को पूछा और 2023 में आईए को पूछा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, हाउ ऑफेन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज इज फ्रॉम। ये भी कविता के बीच से लाइन उठा के लिया गया है और ये पूछ दिया है 2024 में आईएससी वाले को। इसीलिए आपको कविता का एक एक लाइन का कुछ ही वर्ड याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करते हैं तो विंडोज़ की बात करते हैं, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़ है, तो और फिर क्या है, हाउ ऑफेन कितनी बार वहाँ जाने की सोच रही है। तो कुछ कुछ इसके वर्ड जो है ना आपको मिल जाना चाहिए। अब कविता में क्या होता है, इसका वो मतलब ये लाइन उठा के दे दिया जाता है जैसे कि ये पूछा गया है। तो आपको थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा। अब हम वर्ड मीनिंग दे चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर हाउस। और मैंने इसको डिटेल्स में लाइन बाय लाइन पढ़ाए भी हैं, आप पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द पोइटेस इन ग्रैंड मदर हाउस बिक्स एट डैश डोर्स। अब कहता है क्या कि इस कविता में जो है ना, कवित्री जो है ना, तो वो जाती है भीख मांगती है। यानी कि भीख मांगने का मतलब हुआ कि वो अपना पता पूछती है वैसे घर का जहाँ पे वो बचपन में रहा करती थी। तो किसके दरवाजे पे जाके मतलब पूछती थी, तो ये स्ट्रेंजर्स सब उसके लिए वहाँ पे अजनबी थे, क्योंकि ये बचपन में ही वहाँ रही थी और उसके बाद वो कभी गई ही नहीं। इसीलिए वो अपना जो है ना रास्ता खो चुकी थी। इसलिए वो दरवाज़ा दरवाज़ा क्या करती थी, वो एड्रेस के लिए भीख मांगा करती थी। ऐसा पोइट का इरादा था। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ डैश। ये भी क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में पूछा गया है कि मुझे नहीं मिला, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि ये लिखा होगा तभी आप पढ़िएगा। ठीक है, तो
तो ये क्वेश्चन जो है ना, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, वो घर चला गया किस में, साइलेंस में, किसके कारण, ड्यू टू द डेथ ऑफ डैश, आखिर किसकी मृत्यु हुई और वो घर इनटू साइलेंस, वीरान अवस्था में चला गया। तो वो उस किसके बारे में जिक्र कर रही है, ये वोमेन के बारे में जिक्र कर रही है, इसीलिए तो माई ग्रैंड मदर, ठीक है ना, माई ग्रैंड मदर हाउस नाम दिया गया इसका, इसीलिए वो महिला है जिसके मरने के बाद वो घर कहाँ चला जाता है, घर घर वीरान अवस्था में चला जाता है, इनटू साइलेंस में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमला दास इज टॉकिंग अबाउट, कमला दास जो है ना बातें कर रही है, इस कविता में कमला दास से बातें कर रही है, उसके बारे में बात कर रही है जो कि अब मर चुकी है। तो किसके बारे में बात कर रही है, तो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रही है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज, कहते हैं कमला दास रिमेंबर्स, यादें करती है उन खुशी बिताए हुए दिनों को, इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर डैश, किसके साथ ये अपना खुशी के पल बिताए थे और उसको याद कर रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, किसके किसके साथ बिताए थे, वो ग्रैंड मदर के साथ बिताए थे, ठीक है। आई होप ये आपका मेन जो VVI है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा का तो कविता है, आप इसको अच्छे से देखिए और पढ़िए, इससे ज़्यादा नहीं आता है। कविता का जो ऑब्जेक्टिव होता है बहुत कम ही होता है। अब एक ही क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट करें, ठीक है ना, वो ठीक नहीं है। आप स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क तो होता ही है, सब करता ही है, तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कीजिए। देखिए यहाँ पे एक एक वर्ड मीनिंग हम दिए हुए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमको बोलिए, मैं फिर से पढ़ाने का कोशिश करूँगा। ओके, आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, समझ लीजिए और जैसा आपको लगे वैसा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।